हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्मानगर। ध्यान से सुनना। आज आईटीसी का अमेंडमेंट जो अपनी अमेंडमेंट सीरीज चल रही है ना जीएसटी की, उसमें आईटीसी का एक अच्छा क्लैरिफिकेशन बताता हूँ। एग्जाम में आने के चांसेस है। ध्यान से सुनना। मान लो वर्धमान सर अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराए, ठीक है, और मान लो मैं अपनी गाड़ी को बाहर से बनवा रहा हूँ, शोरूम से नहीं बनवा रहा हूँ, बाहर से गाड़ी बनवा रहा हूँ। अब क्या होता है, जिससे मैं बाहर से गाड़ी बनवाता हूँ ना, ठीक है, मैंने जिनसे इंश्योरेंस लिया है वो लोगों ने बोला सर हम आपको क्लेम का पैसा दे देंगे, उसकी टेंशन ना लो, आप गाड़ी बाहर से बनवा लो। तो मैं बनवा लिया, कोई दिक्कत नहीं थी। अब बात ये हुई कि जिस तरीके का मैंने इंश्योरेंस लिया था, दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। एक होता है सर एड ऑन इंश्योरेंस, ठीक है, जहाँ पर कैशलेस होता है सर, जहाँ पर सामने वाला पूरा बनाता है, सब इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है, अपन को कुछ नहीं देना पड़ता। दूसरा होता है सर जहाँ पर पहले मैं पेमेंट करता हूँ गाड़ी बनने का और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी मुझे रीइंबर्स करती है। लड़ाई इस मैटर को लेके हुई कि जहाँ पर पहले मैं पेमेंट कर रहा हूँ और इंश्योरेंस कंपनी मुझे रीइंबर्स कर रही है। इस मुद्दे पे लड़ाई हुई जहाँ पर रीइंबर्समेंट के थ्रू चल रही थी चीज़ें। जहाँ पर डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी पे करती है वहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है, कैशलेस में कभी कोई लड़ाई नहीं हुई है। लड़ाई उस पर हुई जहाँ पर वर्धमान सर पहले पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और बाद में इंश्योरेंस कंपनी मुझे रीइंबर्स कर रही है। और लड़ाई इस मुद्दे को लेके हुई कि वर्धमान सर जो पेमेंट कर रहे हैं अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस का, जो गाड़ी बनने का खर्चा है जो वर्धमान सर पे कर रहे हैं, बाद में इंश्योरेंस कंपनी रीइंबर्स कर रही है। ये जो वर्धमान सर पे कर रहे हैं, क्या वर्धमान सर रिसिपिएंट है कि इंश्योरेंस कंपनी रिसिपिएंट है? लड़ाई इस मुद्दे पे हुई। अब आप बोलोगे सर इस पे लड़ाई क्यों हुई? सिंपल सी तो बात है सर, रिसिपिएंट कौन होता है? जो सर्विसेज ले अवील करता है सर। सर्विसेज वर्धमान सर रिसीव किए तो वर्धमान सर रिसिपिएंट होंगे। अब आप बात समझो, अगर आप वर्धमान सर को रिसिपिएंट मान लोगे तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी जो मुझे पैसा रीइंबर्स कर रही है, प्रैक्टिकली वर्धमान सर के जेब से तो कोई पैसा लगा ही नहीं। जब पैसा लगा ही नहीं वर्धमान सर के जेब से, तो वर्धमान सर को अगर आप रिसिपिएंट मान लोगे तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी को आईटीसी नहीं मिलेगी, क्योंकि रिसिपिएंट ही आईटीसी क्लेम कर सकता है। पैसा बेचारी इंश्योरेंस कंपनी दी, जीएसटी का पैसा इंश्योरेंस कंपनी दी, ठीक है, सब चीज इंश्योरेंस कंपनी करी। वर्धमान सर तो सिर्फ एक मीडिएटर जैसे, जो गैराज वाला था उसको पैसा दे दिए। आप वर्धमान सर को रेसिपिएंट मान लोगे, वर्धमान सर को क्रेडिट दे दोगे, जबकि वर्धमान सर की जेब से पैसा ही नहीं गया। तो इसमें इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि भैया सुनो, ये जो रीइंबर्समेंट मोड पे आजकल आप जो गाड़ी बनवा रहे हो, जिसमें जो मालिक है पहले गाड़ी बनाने का पैसा दे देते हैं, बाद में इंश्योरेंस कंपनी उसको रीइंबर्स करती है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी को अपन रिसिपिएंट मानेंगे, प्रोवाइडेड कुछ कंडीशन है। सबसे पहला, गैरेज वाला इंश्योरेंस कंपनी का नाम डालेगा बिल में, पहली चीज, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा, उतना ही इंश्योरेंस कंपनी रिसिपिएंट मानी जाएगी, उतने ही अमाउंट के लिए रिसिपिएंट, और उतना ही वो आईटीसी क्लेम कर पाएगी जितना इनवॉइस का वैल्यू है, याद रखना। तीसरा, इंश्योरेंस कंपनी अगर वर्धमान सर के साथ एग्रीमेंट करी थी कि भैया सुनो, जितना भी बिल होगा उसका 90% ही हम आपको रीइंबर्स करेंगे, तो 90% पे ही वो क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे, 100% इनवॉइस पे क्लेम नहीं कर पाएंगे। जितना डिडक्टेबल्स होगा वो माइनस हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन है। तो इन शॉर्ट हमें ये याद रखना है कि रीइंबर्समेंट मोड पे जहां पर वर्धमान सर गैरेज वाले को पैसा दे रहे हैं, वहां पर इंश्योरेंस कंपनी जो वर्धमान सर को रीइंबर्स करती है, इंश्योरेंस कंपनी रिसिपिएंट कहलाएगी, आईटीसी ले सकती है, जितने इनवॉइस वैल्यू है उतनी की आईटीसी ले सकती है। अगर उसमें कोई डिडक्टेबल रहा तो माइनस करके आईटीसी ले सकती है, उसको अपन रिसिपिएंट मानेंगे। लड़ाई इसको चीज को लेकर थी, रिसिपिएंट कौन है, क्योंकि जो रिसिपिएंट वो क्रेडिट लेगा। आई होप समझ आया होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, अच्छा क्लैरिफिकेशन है, ठीक है। चलो, थैंक यू।